Hello students, myself Anup Bhavalkar and we are studying chapter 6 Lines and Angles. In previous lectures we solved exercise 6.1 and now we are going to start exercise 6.2, but before starting we are trying to understand the concept of parallel lines. पैरेलल लाइंस आपने पढ़ा हुआ है। पैरेलल लाइंस कैसी होती है? दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो पैरेलल लाइंस हैं, वो हमको उसका कौन नियम क्या है, उसका रूल क्या है कि वो दोनों पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मान लो इस पैरेलल लाइंस को मैंने एक और लाइन ले ली, तो क्या कर रही है, इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को नाम दे रहे हैं एम, इस लाइन को नाम दे रहे हैं हम एन, और जो ये इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है उसको हमने नाम दिया एल। अब जो दो लाइंस हैं उन लाइंस को क्या कर रही है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इन इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, जो क्या करती है, दो पैरेलल लाइंस, या लाइंस पैरेलल नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मान लो हमने इसको नाम दिया P और इसका नाम दिया हमने Q, तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट्स P पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, कितने एंगल बने, 1 2 3 और 4। ट्रांसवर्सल ने क्या किया, किसी पॉइंट पर कितने एंगल फॉर्म किए, 4 एंगल फॉर्म किए। वैसे ही पॉइंट क्यू पर भी क्या कर रही है, वो एंगल फॉर्म कर रही है, 5 6 7 और 8। इस लाइन के द्वारा क्यू पॉइंट्स पे भी 4 एंगल फॉर्म हुए, उसको हमने नाम दिया 5 6 7 और 8। ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल 8 एंगल्स बने हैं। कितने एंगल्स बने यहाँ पर, 8 एंगल, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 8। अब ये जो 8 एंगल हैं ये सब कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंगल हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी जो 8 एंगल बने हैं इसमें हम देख रहे हैं, ये एंगल 1 है आपका, एंगल 4 है, एंगल 6 है और एंगल 7। ये दोनों लाइंस के क्या बने, बाहर की ओर एंगल बने, 1 4 6 और 7। कौन कौन एंगल की बात करें हम, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 6 एंगल 7। ये क्या बने, लाइंस के बाहर बने हैं, इसलिए हम इन एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो लाइंस के बाहर बने, बाहर बनने वाले को एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही हमारे पास में देखिए 2 है 3 है 5 है और 8 है। कौन कौन सा एंगल है, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 8। ये दोनों लाइंस के अंदर की ओर बन रहे हैं, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। दो टाइप के एंगल्स आपके पास में बने, एक तो लाइन के बाहर थे और एक लाइन के अंदर। तो लाइन के बाहर बनने वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, और लाइन के अंदर जो एंगल बने उनको हम क्या बोलते हैं, एक इंटीरियर एंगल। अब मैंने फिर से लाइन ड्रॉ की है और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने फिर से एंगल बनाया, इसको नाम दिया एंगल 1, एंगल 2, इस नाम को दिया 3, इसको नाम दिया 4, इसको हमने नाम दिया 5, इसको हमने नाम दिया एंगल 6, इसको हमने नाम दिया एंगल 7 और इसको हमने नाम दिया एंगल 8। अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर की ओर एक एंगल बन रहा है 1। सेम यहाँ पर भी इस पॉइंट के यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, जो किस डायरेक्शन में बन रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब एंगल 1 और एंगल 8 दोनों कैसे एंगल होंगे, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है इनके बारे में। दोनों क्या बन रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल 1 और एंगल 8। हम देख रहे हैं बात किसकी कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 8, ठीक। फिर एंगल 2 का डायरेक्शन देखिए और वैसा किसका डायरेक्शन है, 5 का, तो एंगल 2 और एंगल 5, ठीक है। फिर हमने देखा कि 3 किधर की ओर बन रहा है, नीचे की ओर। वैसे ही 6 किधर की ओर बन रहा है, नीचे की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 6। वैसे ही एंगल 4 नीचे की ओर बन रहा है, एंगल 7 भी नीचे की ओर बन रहा है, तो ये एंगल 4 और ये एंगल 7। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिनका डायरेक्शन सेम है, एक जैसे डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो देखिए 1 और कौन सा बना एंगल आपका 8,
2 का डायरेक्शन और 5 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। वैसे ही 3 नीचे की ओर मूव कर रहा है, वैसे ही 6 भी नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम पोजीशन पर है। वैसे ही 4 और 7 भी क्या है, सेम पोजीशन पर है। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पर अगर लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 और एंगल 8 आपस में कैसे होंगे, इक्वल। वैसे ही 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, 5, और लाइन पैरेलल होने की वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 दोनों कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल लाइंस पे बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स की वैल्यू आपस में कैसी होगी, इक्वल। और सेम 4 और 7 के साथ भी होगा। मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो बनने वाले एंगल्स कैसे थे आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लाइंस पैरेलल थी तो ये एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल। पर अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, अगर मान लो लाइंस कैसी पैरेलल नहीं है, तो भी एंगल तो बनेंगे कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बनेंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल होंगी तभी इक्वल होंगे, अदरवाइज ये लाइन पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे। ये बात क्लियर है। अगर हमने अभी बोला कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। और इसका कन्वर्स भी ये होगा कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन लाइन विल बी पैरेलल। सीधी सी बात है, अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब हम आ रहे हैं दूसरे टाइप के एंगल्स पे। देखिए जब लाइन ट्रांसवर्सल थी तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी थी, हमने पॉइंट देखा हुआ है। अब एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल कहाँ बना, यहाँ पर। अब इसकी खासियत क्या है, ये दोनों एंगल जो हैं वो लाइंस के इंटीरियर साइड में है। कैसे हैं, लाइन के इंटीरियर साइड में है, और एक अगर लेफ्ट साइड में तो एक राइट साइड में, ठीक है। तो क्या हो गया, कैसा हुआ, ये एक प्लस छोड़ के आया, मतलब इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। क्या बोलते हैं इनको हम, अल्टरनेट। और कैसे बन रहे हैं, लाइंस के अंदर की ओर बन रहे हैं, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर। तो कौन सा एंगल बना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स अपना नाम क्या दिया हुआ है, ये कौन सा एंगल था, 4, ये कौन सा एंगल था, 5, ठीक है। तो ये 4 और 5 ये कैसे हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। फिर वैसे ही ये एंगल, कौन सा एंगल आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी कैसे हैं, एक लेफ्ट राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट हैं। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 8। तो दो टाइप के एंगल बन गए, 3 और 8। और दोनों एंगल कैसे हैं आपके, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब लाइंस पैरेलल होती है तो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। लाइंस अगर इक्वल है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। क्या देखा हमने अभी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से थे, 4 और 5, 3 और 8। और हमने क्या बोला था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल। और इसका कन्वर्स भी हमको ध्यान रखना है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस भी पैरेलल होंगी। इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल, एंड इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन लाइंस विल बी पैरेलल। दोनों चीज हमको ध्यान रखनी है, कन्वर्स भी और स्टेटमेंट भी। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन कैसे होंगे, लाइंस पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर भी एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट समझ रहे हैं। देखिए एक एंगल यहाँ बना हुआ है और एक एंगल कहाँ बना है, यहाँ पर बना हुआ है। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, लाइंस के बाहर की ओर है, तो कैसे एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल। बट ये कैसे हैं, एक यहाँ पर और एक बार है, मतलब एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। कौन सा टाइप होगा, ये अल्टरनेट। तो इस टाइप के जो एंगल बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हमने क्या नाम दिया था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6, इसके बारे में बात करें। सेम
यहाँ पर भी जो बन रहा है एंगल, कौन सा एंगल बना था 2, और यहाँ पर कौन सा एंगल बना है 7। इन दोनों की कंडीशन कैसी है, देखिए ये जो 2 है ये भी एक्सटीरियर साइड में बना हुआ है, 2 भी कैसा बना हुआ है, एक्सटीरियर साइड में बना हुआ है, और दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट है। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर वही बात आएगी कि लाइंस अगर पैरेलल हैं, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स आपस में कैसे होना चाहिए, इक्वल। मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे इफ लाइंस आर पैरेलल। If lines are parallel, then alternate exterior angle will be equal. Same position 2 and 7 exterior side पे हैं और alternate है, तो angle 2 and 7 but lines are parallel. That means angle 2 is equal to angle 7. तो alternate exterior angle आपस में क्या होते हैं, equal होते हैं. If lines are parallel, then alternate exterior angle will be equal, and if अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल देन लाइन विल बी पैरेलल। कन्वर्स हमको ध्यान रखना है, सीधी सी बात। लाइन अल्टरनेट लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर भी कैसे होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे होंगे, इक्वल। और अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। अब हम नेक्स्ट टाइप के एंगल पे बात कर रहे हैं। देखिए लाइंस पैरेलल है तो एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है। दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, इंटीरियर साइड में बन रहे हैं। दोनों लाइंस के कैसे बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल साइड में। जैसे हमने इसको नाम दिया था 3 और ये कौन सा एंगल था 5, तो 3 और 5 जो है आपके को इंटीरियर एंगल हैं। दोनों एंगल कैसे हैं आपके, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर मतलब सेम साइड पे बन रहे हैं, इंटीरियर में भी हैं और सेम साइड पे बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, 4, और एक एंगल यहाँ बना कौन सा, 8 बराबर। ये भी क्या है, इंटीरियर में है, दो लाइंस के इंटीरियर में है और सेम साइड में। तो ये 4 और 8 और 3 और 5 इन एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल्स के लिए हमको ध्यान रखना है कि दोनों एंगल जो है वो दोनों सेम साइड में ही होना चाहिए। तो कौन कौन से बने आपके, एक तो बना एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। और एक एंगल बना है आपका एंगल 4 और एंगल 8 बराबर। ये दोनों किस टाइप के एंगल्स हैं आपके, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 3 और एंगल 5 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 180। अगर लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो बनने वाले को इंटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। वैसे ही 4 और 8 कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल है, सेम साइड में बन रहे हैं, लाइंस पैरेलल हैं, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। तो एक बात फिर ध्यान रखें हम कि को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। फिर हम एक स्टेटमेंट पे आते हैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। आइदर इसको हम सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, एंड इफ sum of co-interior angle is 180 degree then line will be parallel। means लाइन पैरेलल है तो को-इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, और को-इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइन पैरेलल होंगी। नाउ एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दो लाइंस पैरेलल थी तो क्या बने थे, एंगल्स बने थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर हमने देखा था कि 1 और 8, 2 और 5, 1 और 8, 2 और 5, देन 3 एंड 6, 4 एंड 7, ये सब कैसे एंगल थे आपके, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। और लाइंस पैरेलल थी तो इनकी वैल्यूज आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। फिर हमने देखा था कि एंगल 3 और एंगल 8 बराबर, और एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों एंगल कैसे थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और लाइंस पैरेलल थी तो ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। वैसे ही 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा था आपका, 6, और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन था, 7। तो ये एंगल्स कैसे हैं आपके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और फिर सेम साइड में बनने वाले एंगल, तो एंगल 3 और एंगल 5 इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर, और 4 और 8 को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। तो इन दोनों का सम मतलब एंगल 3 और एंगल 5 का सम कितना होगा, 180, और एंगल 4 और एंगल 8 का सम क्या होगा, 180। इन सभी बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।